क्या आपने कभी गौर किया है, क्लास में कुछ बच्चे बहुत कम पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं और कुछ दिन रात मेहनत करके भी बस एवरेज रह जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट्स जानते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। वो उन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के 80% मार्क्स दिला सकते हैं। यही सीक्रेट है द 80-20 प्रिंसिपल। ज्यादा नहीं, सही पढ़ो। अब जरा सोचिए, ये प्रिंसिपल सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी के हर हिस्से में काम करता है। आप दिन भर काम करते हैं, ईमेल, मीटिंग्स, फोन कॉल, डेडलाइन, लेकिन दिन के अंत में सोचते हैं, इतना कुछ किया फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिला? असल में मेहनत कम नहीं होती, बस डायरेक्शन गलत होती है। द 80-20 प्रिंसिपल कहता है, आपकी सक्सेस का 80% हिस्सा सिर्फ 20% प्रतिशत प्रयासों से आता है। यानी आपकी जिंदगी में कुछ ही चीजें हैं जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो अगली बार जब आप किसी काम में जुटें, खुद से पूछिए, क्या मैं वो 20% काम कर रहा हूं जो मेरे 80% रिजल्टाडोस लाएंगे? क्योंकि यही है असली स्मार्ट वर्क। कम मेहनत, ज्यादा असर। और यही पावरफुल माइंडसेट सिखाती है रिचर्ड कोच की लेजेंडरी किताब द 80-20 प्रिंसिपल। आज हम इसी बुक के 7 शक्तिशाली चैप्टर्स को एक एक करके समझेंगे, जहां हर चैप्टर आपको दिखाएगा कि कैसे आप कम मेहनत में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल आपकी सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ बराबर बंटा नहीं होता? कुछ चीजें बहुत बड़ा असर डालती हैं और बाकी बस मौजूद रहती हैं। सोचिए, कुछ लोग बाकी सबके मुकाबले इतनी जल्दी सक्सेस कैसे पा लेते हैं, जबकि सबके पास तो दिन के वही 24 घंटे ही हैं। या किसी भी बिजनेस में सिर्फ कुछ ही कस्टमर्स प्रॉफिट क्यों लाते हैं, बाकी तो बस भीड़ बनकर रह जाते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब रिचर्ड कोच ने दिए, एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग आइडिया में, जिसे कहते हैं द 80-20 प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल बताता है, हर रिजल्ट इक्वल एफर्ट से नहीं आता। असल में 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं। और ये रूल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, आपके करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ हर जगह लागू होता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस ट्रूथ को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं, जितनी ज्यादा मेहनत उतना बड़ा रिजल्ट। पर सच ये है कि मेहनत नहीं, डायरेक्शन मैटर करती है। जरा दुनिया पर नजर डालिए। दुनिया की 80% संपत्ति सिर्फ 20% लोगों के पास है। किसी कंपनी का 80% मुनाफा सिर्फ कुछ चुनिंदा ग्राहकों या उत्पादों से आता है। यहां तक कि हमारी हैप्पीनेस का बड़ा हिस्सा भी बस कुछ खास एक्टिविटीज से जुड़ा होता है। फिर भी हम ज्यादातर टाइम उन चीजों में लगा देते हैं जो हमारी सक्सेस या हैप्पीनेस पर बहुत कम असर डालती हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी लाइफ के उन वाइटल 20% एक्शंस को पहचान लें जो आपके 8% परिणाम तय करते हैं, तो क्या होगा? कम मेहनत में ज्यादा ग्रोथ, कम स्ट्रेस में ज्यादा पीस, कम कंफ्यूजन में ज्यादा क्लैरिटी। यही है द रियल पावर ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। रिचर्ड कोच ने इस किताब के लिए दुनिया के कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और थिंकर्स का स्टडी किया। उन्होंने पाया, जो लोग इस रूल को समझते हैं और कॉन्शियसली फॉलो करते हैं, वो बाकी सबसे कहीं तेज आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग अपने 80% बेकार एफर्ट्स को छोड़ देते हैं और सिर्फ उन 20% प्रभावशाली कार्यों पर फोकस करते हैं जो सच में फर्क लाते हैं। इसलिए कुछ लोग कुछ ही सालों में वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सफल बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी हसल करते रहते हैं। अब एक पल रुककर अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, क्या आप भी कुछ ऐसे कामों में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जिनसे कोई रियल प्रोग्रेस नहीं होती? क्या आप पहचान सकते हैं वो 20% आसोइंस जो आपकी 80% सफलता ला सकते हैं? द 80-20 प्रिंसिपल कोई फैंसी थ्योरी नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन लॉ है जिसे कोई भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, एंटरप्रेन्योर हों, जॉब में हों या पर्सनल गोल्स अचीव करना चाहते हों, अगर आपने इस प्रिंसिपल को समझ लिया तो ये आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। चैप्टर 2, कैसे सोचें। 80-20 के हिसाब से क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमेशा आपके हाथ से निकलती नजर आती है? क्या आप रोज हार्ड वर्क करते हैं लेकिन रिजल्ट्स आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते? अगर हाँ, तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है
आपने अभी तक अपनी थिंकिंग में 80-20 माइंडसेट को अपनाया नहीं। इस चैप्टर का मकसद यही है, आपको यह दिखाना कि कैसे अपनी सोच को द 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से बदलकर कम मेहनत में भी ज्यादा सक्सेस हासिल किया जा सकता है। हम में से ज्यादातर सोचते हैं हर चीज में बराबर मेहनत करनी चाहिए। अगर मैं 10 घंटे काम करूंगा तो 5 घंटे से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिचर्ड कोच इस सोच को पूरी तरह चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं दुनिया बैलेंस्ड एफर्ट्स पर नहीं बल्कि अनबैलेंस्ड रिजल्ट्स पर चलती है। असल में 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। लेकिन जब तक हम इस सच को समझते नहीं, हम अपनी एनर्जी और टाइम उन 80% एफर्ट्स में ही बर्बाद करते रहते हैं जो सच में कोई खास फर्क नहीं डालते। अब सवाल यह है, हमें 80-20 थिंकिंग की जरूरत क्यों है? बहुत सिंपल रीजन है। यह हमें सिखाता है स्मार्ट वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। सोचिए, अगर आप अपने बिजनेस में उन 20% कस्टमर्स को पहचान लें जो आपके 80% प्रॉफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो क्या आपका बिजनेस तेजी से ग्रो नहीं करेगा? अगर आप अपनी जिंदगी में उन 20% लोगों को पहचान लें जो आपको 80% खुशी देते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी ज्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग नहीं होगी? यही है 80-80 माइंडसेट की असली ताकत। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो हर डिसीजन को आप एक स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखने लगते हैं। अब आप हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं मानते, बल्कि सोचते हैं कौन सी चीजें मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही हैं और कौन सी सिर्फ मेरी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं। यही सोच आपको बनाती है एक स्ट्रेटेजिक थिंक जो कम रिसोर्स में भी मासिव सक्सेस हासिल कर सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हर चैप्टर को बराबर इंपॉर्टेंस देना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। 80-20 थिंकिंग कहती है पहचानिए उन 20% टॉपिक्स को जहां से 80-20% क्वेश्चंस आने की संभावना है। इससे आपकी पढ़ाई स्मार्ट और रिजल्ट्स भी इफेक्टिव होंगे। अब एक और रियलिटी सोचिए, हम दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो हमें ऊपर नहीं बल्कि नीचे खींचते हैं, और ऐसे कामों में लगे रहते हैं जिनका हमारी जिंदगी पर प्रैक्टिकली कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 80-20 माइंडसेट अपनाकर अपनी जिंदगी को फिल्टर करना सीख लें, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और हैप्पीनेस पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को एनालाइज करें और सिर्फ उन 20% टास्क पर फोकस करें जो आपकी 80% सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो क्या आपकी जिंदगी और आसान और ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो जाएगी? जब आप इस अनबैलेंस्ड रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, तो आप अपने समय, एनर्जी और रिसोर्सेज को मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। 8-30% माइंडसेट अपनाने का पहला स्टेप है ऑब्सेशन विद एफिशिएंसी। मतलब हर टास्क, हर एक्टिविटी को एक सिंपल सवाल से देखिए, क्या यह वाकई में मेरी जिंदगी में कुछ फर्क ला रहा है, या मैं यह सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है? अगर कोई काम आपकी 80% सफलता में योगदान नहीं कर रहा, तो क्या वाकई उसे करना जरूरी है? यह सवाल आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। और जब आप इस सोच को अपनाना शुरू करेंगे, तो देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ अमेजिंग चेंजेस होने लगेंगे। आप कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स हासिल करेंगे। आप उन चीजों से दूरी बनाएंगे जो आपकी जिंदगी में कोई खास वैल्यू नहीं रखती। आप अपनी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि अब आपका टाइम सिर्फ उन चीजों पर खर्च होगा जो वाकई मायने रखती हैं। चैप्टर 3, आपकी स्ट्रेटेजी क्यों गलत है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेस हाथ नहीं लग रही जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे? क्या आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी पूरी तरह सही है, लेकिन रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर रहे? तो शायद आपकी स्ट्रेटेजी ही गलत हो। हम में से ज्यादातर लोग सक्सेस पाने के लिए वही ट्रेडिशनल रास्ता अपनाते हैं, लेकिन रिचर्ड कोच कहते हैं कि यही पुरानी स्ट्रेटेजीज अक्सर हमें गलत डायरेक्शन में ले जाती हैं। हम अपना टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो असल में हमारी ग्रोथ में बहुत कम योगदान देती हैं। यही वजह है कि हमें चाहिए 80-80 प्रिंसिपल, ताकि हम सही चीजों पर फोकस करें और बेवजह की मेहनत को छोड़ सकें। अब सोचिए, ट्रेडिशनल थिंकिंग हमें क्यों पीछे छोड़ देती है और हमारी स्ट्रेटजीज बदलना क्यों जरूरी है?
आमतौर पर हम मानते हैं बस ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा समय देना है और ज्यादा इन्वेस्ट करना है। लेकिन यही सोच हमें सालों तक सक्सेस से दूर रखती है। असल में अगर डायरेक्शन ही गलत है तो चाहे आप कितना भी एफर्ट लगाएं, वो बिग रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। रिमेंबर, सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। ज्यादातर बिजनेसेस और लोग अपनी स्ट्रेटजीज बिना सोच समझ के प्लान करते हैं। वे हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, जबकि असली ग्रोथ सिर्फ कुछ सिलेक्ट चीजों से ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बिजनेसेस अपने सारे कस्टमर्स को सेम तरीके से हैंडल करते हैं, लेकिन सच ये है कि उनके 80% प्रॉफिट्स सिर्फ 20% प्रतिशत ग्राहक आते हैं। फिर भी एनर्जी उन 80% ग्राहक पर वेस्ट होती रहती है जो प्रैक्टिकली कोई रियल प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। यही गलती हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। हम अपना टाइम और एनर्जी उन एक्टिविटीज में लगाते हैं जो हमारी ट्रू सक्सेस या रियल हैप्पीनेस में कोई योगदान नहीं देती। अब सोचिए, अगर हम अपनी थिंकिंग बदल लें, अगर हम समझ जाएं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी बस हमारी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो क्या हम फास्ट ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते? रिचर्ड कोच कहते हैं, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम किन चीजों पर जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बड़ा रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब यह क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी, तब हम सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। सक्सेसफुल लोग और बड़ी कंपनीज यही करते हैं। वे हर चीज पर बराबर मेहनत नहीं करते। पहले ये समझते हैं कौन सी चीजें सबसे ज्यादा वैल्यूबल हैं और फिर अपना फोकस उन्हीं पर रखते हैं। यही रीजन है कि कुछ कंपनीज कम रिसोर्सेज में भी मार्केट को लीड कर जाती हैं, जबकि बाकी स्ट्रगल करती रहती हैं। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। हम सोचते हैं ज्यादा मेहनत, ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा काम, ज्यादा सक्सेस। लेकिन ERT प्रिंसिपल कहता है लेस इज मोर। जब हम बेकार के एफर्ट्स को एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो असली रिजल्ट्स लाती हैं, तो कम समय में भी ज्यादा सक्सेस मिल सकता है। अब अपनी लाइफ पर गौर कीजिए। क्या आप भी अपना टाइम ऐसे कामों में वेस्ट कर रहे हैं जो आपकी ग्रोथ या हैप्पीनेस में कोई बड़ा रोल नहीं निभाते? क्या आप भी उन टास्क्स में उलझे हुए हैं जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? अगर हाँ, तो अब समय है अपनी स्ट्रेटेजी को 80-20 माइंडसेट के साथ रीडिजाइन करने का। इसका मतलब मेहनत छोड़ना नहीं, बल्कि सही जगह मेहनत करना है। एक बार जब आप अपनी गलत स्ट्रेटेजी को पहचान लेते हैं और उसे ERT-20 अप्रोच से बदलते हैं, तो आपकी लाइफ में वो बदलाव आने लगते हैं जो पहले सिर्फ सपना लगता था। आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, स्ट्रेस कम होगा और अपने एफर्ट्स का रियल आउटकम दिखने लगेगा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज द ट्रू शॉर्टकट टू सक्सेस। चैप्टर 4, सिंपल इज ब्यूटीफुल। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगती है? हम हर काम, हर रिलेशनशिप, हर गोल को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो धीरे धीरे एक बोझ जैसा महसूस होने लगता है। हम सोचते हैं जितना ज्यादा सोचेंगे उतना सही करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है जितना ज्यादा हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, चीजें उतनी ही ज्यादा उलझती जाती हैं। अब सोचिए जरा, अगर सक्सेस का असली सीक्रेट कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं बल्कि सिंप्लिसिटी में छिपा हो, तो यही बात रिचर्ड कोच हमें इस चैप्टर में सिखाते हैं कि सादगी ही असली ताकत है और हमें अपनी लाइफ, बिजनेस और सोच से हर वो अनावश्यक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल देनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं, अगर कुछ बड़ा पाना है तो बहुत मेहनत करनी होगी, हर चीज को डिटेल में समझना होगा और हर स्टेप पर परफेक्शन लाना होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स और सबसे खुश इंसान वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को सिंपल बना लिया है। उन्होंने उन चीजों को छोड़ दिया है जो अनइम्पॉर्टेंट थीं और फोकस किया सिर्फ उन चीजों पर जो ट्रूली मैटर करती हैं। ERT प्रिंसिपल भी यही सिखाता है। कम चीजों पर ध्यान दो, लेकिन पूरे दिल से दो। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंशंस, सबसे आइकॉनिक आइडियाज, सब सिंप्लिसिटी से ही पैदा हुए हैं। सोचिए, हम अक्सर किसी काम को पूरा करने से पहले उसकी प्लानिंग, परफेक्शन और डिटेल्स में इतने उलझ जाते हैं कि काम खुद अधूरा रह जाता है। हम सक्सेस की ओर बढ़ने के बजाय खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। लेकिन जब हम सिंप्लिसिटी को अपनाते हैं तो हमारी लाइफ सिर्फ इजी नहीं होती, वो क्लैरिटी, फ्रीडम और प्रोडक्टिविटी से भर जाती है।
कम चीजों पर फोकस करने से हमारा माइंड ज्यादा क्लियर होता है, हम तेज डिसीजंस लेते हैं और रिजल्ट्स भी जबरदस्त मिलते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी पूरी लाइफ को सिंप्लीफाई कर दें, चाहे वो आपका काम हो, रिश्ते हों या डेली रूटीन, आप खुद को कितना ज्यादा फ्री, पीसफुल और फोकस्ड महसूस करेंगे, और सक्सेस वो पहले से कई गुना तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगी। अब खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बस टाइम और एनर्जी खा रही हैं, लेकिन ग्रोथ या हैप्पीनेस नहीं दे रही? अगर हाँ, तो अब वक्त है अपनी लाइफ से कॉम्प्लेक्सिटी हटाने का और सिंप्लिसिटी को एम्ब्रेस करने का। हर स्ट्रैटेजी, हर डिसीजन जितना हो सके उतना आसान बनाइए। अगर आप बिजनेस में हैं तो फोकस कीजिए सिर्फ उन प्रोसेसेस पर जो आपके 80% रिजल्ट्स ला रही हैं। ध्यान दीजिए उन क्लाइंट्स या प्रोडक्ट्स पर जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, बाकी सब कट कर दीजिए। अगर आप किसी गोल की ओर बढ़ रहे हैं तो फोकस कीजिए सिर्फ उन फ्यू इंपॉर्टेंट एक्शंस पर जो आपको फास्टेस्ट वे से वहां तक ले जाएं। सिंप्लीफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है मेंटल पीस। जब जिंदगी में कम चीजें होती हैं तो माइंड ज्यादा क्लियर होता है। हम आसानी से डिसाइड कर पाते हैं क्या जरूरी है और क्या नहीं। सक्सेसफुल लोग इसलिए ऑर्गेनाइज रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कुछ नहीं होता, बस वही होता है जो हाई वैल्यू होता है। जो लोग अपनी लाइफ को सिंपल बना लेते हैं वो दूसरों से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी सही जगह लगती है, उनके डिसीजन सटीक होते हैं और उनका फोकस क्रिस्टल क्लियर होता है। उनकी सक्सेस का असली सीक्रेट यही है, दे फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। अब सवाल है, हम इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? बहुत सिंपल है। हर चीज को एक सवाल से परखिए, क्या ये काम वाकई जरूरी है? क्या ये मेरी सफलता में हेल्प कर रहा है? क्या ये मुझे खुश कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे अपनी लाइफ से बाहर कर दीजिए। हर दिन अपनी एक्टिविटीज को रिव्यू कीजिए और सिर्फ उन 20% चीजों को रखिए जो आपकी 80% सक्सेस के लिए जिम्मेदार हैं। सिंपल बनिए, स्मार्ट तरीके से काम कीजिए और वो जिंदगी जीना शुरू कीजिए जो आप सच में डिजर्व करते हैं। चैप्टर 5, द टॉप 10 बिजनेस यूजेस ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। क्या आपने कभी सोचा है कुछ कंपनीज इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर जाती हैं जबकि दूसरी सालों मेहनत करने के बाद भी स्ट्रगल करती रहती हैं? क्यों कुछ बिजनेसेस कम रिसोर्सेज में ट्रिमेंडस प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ लाखों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लॉस में चले जाते हैं? इसके पीछे का सीक्रेट है द 80-20 प्रिंसिपल। ये कोई ऑर्डिनरी आइडिया नहीं है, ये एक पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो लगभग हर सक्सेसफुल कंपनी सीक्रेटली यूज करती है। इस चैप्टर में रिचर्ड कोच हमें बताते हैं कि कैसे यह सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग प्रिंसिपल बिजनेस वर्ल्ड में ऑलमोस्ट मिरेकल्स कर सकता है। हर सक्सेसफुल बिजनेस में एक कॉमन सत्य है, उनके 80% परिणाम सिर्फ 20% इनपुट से आते हैं। मतलब आपकी 80% बिक्री आती है सिर्फ 20% ग्राहकों से, 80% लाभ आता है सिर्फ कुछ विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं से, और 8% वृद्धि संभव होती है सिर्फ 20% रणनीतियों से। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश व्यवसायों को यह सरल सत्य समझ ही नहीं पाते। वे अपना टाइम, एनर्जी और पैसा उन चीजों में वेस्ट करते रहते हैं जो प्रैक्टिकली बहुत कम रिटर्न देती हैं। इसीलिए कई कंपनीज फुल एफर्ट लगाने के बाद भी ग्रो नहीं कर पाती। अगर किसी बिजनेस को फास्ट ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले उसे पहचानना होगा उन कोर एलिमेंट्स को जो उसकी रियल सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर बिजनेसेस करते हैं, वे हर प्रोडक्ट, हर कस्टमर, हर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एरियाज ही एक्चुअल ग्रोथ लाते हैं। अगर कोई बिजनेस सिर्फ इन हाई वैल्यू एरियाज पर फोकस करे तो वो कम मेहनत में भी ज्यादा सक्सेस पा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल की मेजॉरिटी रेवेन्यू आती है सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स और लॉयल कस्टमर्स से। Amazon सिर्फ टॉप 20% ग्राहकों और उत्पादों पर फोकस करता है। गूगल की आय का मुख्य हिस्सा आता है सिर्फ 20% विज्ञापनदाताओं से, और यही कारण है कि ये कंपनीज इतनी फास्ट ग्रो करती हैं, क्योंकि वे लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस में कभी उलझती नहीं। अब सोचिए, अगर कोई बिजनेस 80-20 प्रिंसिपल को ऑनेस्टली अप्लाई करे तो वह अपने कॉम्पिटिटर्स से कितनी जल्दी आगे निकल सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 100 उत्पाद हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 उत्पाद ही लगातार बिकते हैं, तो क्या बाकी के 80 उत्पाद नहीं बिकते?
प्रोडक्ट्स पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना समझदारी है? या अगर किसी बिजनेस के पास 100 कस्टमर्स हैं लेकिन सिर्फ 20 कस्टमर्स रिपीट ऑर्डर्स देते हैं, तो क्या बाकी 80 कस्टमर्स को बराबर अटेंशन देना सही है? डेफिनेटली नॉट। रिचर्ड कोच कहते हैं, रियल सक्सेस का मजा तभी आता है जब एक बिजनेस उन कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटजीज पर फोकस करता है जो एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर करते हैं। और यह प्रिंसिपल सिर्फ सेल्स या प्रॉफिट तक सीमित नहीं है। यह ऑपरेशंस, टीम मैनेजमेंट और इनोवेशन हर जगह अप्लाई होता है। किसी भी कंपनी का 80% काम सिर्फ 20% कर्मचारियों करते हैं। 80% इनोवेशन आती है सिर्फ कुछ की आइडियाज से, और 80% इफेक्टिवनेस आती है सिर्फ सेलेक्टिव टूल्स और टेक्नोलॉजी से। तो अगर कोई बिजनेस अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है, तो उसे पहले उन 20% चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा जो मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। जब कोई बिजनेस 80-20 थिंकिंग अपनाता है, तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वह बिजनेस जो पहले हर चीज पर बराबर मेहनत कर रहा था, अब सिर्फ हाई इंपैक्ट एरियाज पर फोकस करता है। इससे समय बचता है, कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। यही रीजन है कि कुछ कंपनीज ओवरनाइट सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती हैं, जबकि बाकी वहीं स्ट्रगल करती रहती हैं। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में रियल सक्सेस चाहते हैं, तो सबसे पहले यह समझिए कि आपकी ग्रोथ की रियल वजहें क्या हैं। कौन से प्रोडक्ट्स आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं? कौन से कस्टमर्स सबसे वैल्यूएबल हैं? कौन से मार्केटिंग चैनल सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ऑनेस्टली ढूंढ लेंगे, तो अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को सही जगह लगा पाएंगे। रिमेंबर, सक्सेस डजंट मीन डूइंग मोर, इट मीन्स डूइंग द राइट थिंग, द वाइटल फ्यू। चैप्टर 6, वर्क लेस, अर्न एंड एंजॉय मोर। क्या आपको भी लगता है कि ज्यादा मेहनत और ज्यादा पैसा, या यही सोचते हैं कि अगर दिन रात काम नहीं करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे? अगर हाँ, तो यह चैप्टर आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाला है। रिचर्ड कोच हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रुथ बताते हैं। सफलता और वेल्थ का सीधा रिश्ता हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क से होता है। द 80-20 प्रिंसिपल यही कहता है, आप कम काम करके भी ज्यादा कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को डीपली एंजॉय भी कर सकते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, अगर अमीर बनना है तो नॉन स्टॉप मेहनत करनी होगी। लेकिन सोचिए, क्या बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या एलन मस्क हर छोटी चीज खुद मैनेज करते हैं? बिल्कुल नहीं। वे सिर्फ उन कामों पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। वे चुनते हैं सिर्फ वो 20% टास्क जो उन्हें 80% नतीजे देते हैं। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं और साथ में लाइफ भी एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत कम करनी होगी, लेकिन राइट डायरेक्शन में करनी होगी। आपको अपनी डेली रूटीन से उन टास्क को निकाल देना होगा जो आपकी लाइफ में कोई रियल वैल्यू नहीं ला रहे। सोचिए, हमारी जिंदगी का 8% स्ट्रेस सिर्फ 20% चीजों की वजह से आता है। ज्यादातर लोग अपनी जॉब से इसलिए अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि उनका पूरा दिन मीनिंगलेस कामों में निकल जाता है, और अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वो अपना 80% टाइम वेस्ट कर देते हैं ऐसे कामों में जो कोई रियल बेनिफिट नहीं देते। लेकिन अगर हम अपना फोकस शिफ्ट कर लें और सिर्फ उन 20% चीजों पर ध्यान दें जो हमें असली हैप्पीनेस और वेल्थ देती हैं, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। हमें अपने वर्किंग आवर्स को कम करना चाहिए और सिर्फ उन हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देती हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, तो फोकस कीजिए उन क्लाइंट्स और प्रोडक्ट्स पर जो आपकी इनकम का 80% जनरेट करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं, तो उन स्किल्स को डेवलप कीजिए जो आपको फास्ट ग्रोथ और बेटर सैलरी दिला सकें। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो सिर्फ उन टॉप 20% टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए जो एग्जाम के 80% क्वेश्चंस में आते हैं। यह प्रिंसिपल सिर्फ मनी तक सीमित नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ उन 20% लोगों पर ध्यान दें जो आपको वाकई में खुशी देते हैं, तो आपकी लाइफ कितनी पीसफुल और जॉयफुल हो जाएगी। अगर आप सिर्फ उन फ्यू एक्टिविटीज में टाइम बिताएं जो आपको कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन देती हैं, तो आपकी लाइफ में एक नया बैलेंस आएगा। हमें अपनी इनकम सोर्सेज को भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ एक ही स्ट्रीम पर डिपेंड रहते हैं और खुद को नॉन स्टॉप मेहनत में फंसा लेते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे अपने इनकम का 80% सिर्फ 20% एफर्ट से कमाते हैं। वे अपने पैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, स्किल्स को मोनेटाइज करते हैं और ऐसे सोर्सेज पर फोकस करते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम देते हैं।
यही वजह है कि वे कम काम करके भी वेल्थी बन जाते हैं। अब सवाल है, हम इस सोच को अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? सबसे पहला स्टेप है सेल्फ एनालिसिस। अपनी डेली रूटीन देखें, कौन से 20% टास्क आपको 80% रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से काम सिर्फ टाइम कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट नहीं दे रहे, कौन से क्लाइंट्स, कस्टमर्स या टास्क्स हैं जो आपकी सक्सेस के लिए ट्रूली जरूरी हैं। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे तो आप अपनी लाइफ को न सिर्फ प्रोडक्टिव बल्कि एंजॉयबल भी बना पाएंगे। अगर आप कॉन्शियसली वर्कलोड कम करते हैं और सिर्फ हाई वैल्यू कामों पर फोकस करते हैं तो आप न सिर्फ ज्यादा पैसा कमा सकते हैं बल्कि अपनी लाइफ भी पूरी तरह बदल सकते हैं। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत होने दीजिए, उसे सिर्फ उन कामों में लगाइए जो आपको असली रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वर्क हार्ड नहीं, वर्क स्मार्ट इज द रियल की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। चैप्टर 7, द 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपको लगता है कि खुश रहना बहुत मुश्किल है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास सब कुछ है, पैसा, सक्सेस, कंफर्ट, फिर भी अंदर से कुछ खालीपन महसूस होता है? असल में सच्ची खुशी हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारी डेली हैबिट्स में छिपी होती है। अगर हम अपनी लाइफ में सिर्फ उन 20% एक्टिविटीज पर फोकस करें जो हमें 80% खुशी देती हैं, तो हम बिना एक्स्ट्रा मेहनत के ज्यादा संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। हम सभी लाइफ की रेस में भाग रहे हैं। प्रमोशन चाहिए, बेहतर इनकम चाहिए, बड़ा घर, नई कार। हम सोचते हैं बस ये सब मिल जाए फिर मैं खुश रहूंगा। पर सच पूछें तो क्या ऐसा होता है? कई बार जिनके पास सब कुछ है वो भी हमेशा हैप्पी नहीं रहते। रिचर्ड कोच कहते हैं, हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं आती बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं और किन हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं। अगर हम सिर्फ उन हाई इंपैक्ट हैबिट्स पर ध्यान दें जो हमें डीप हैप्पीनेस देती हैं, तो हमारा हर दिन मीनिंगफुल और जॉयफुल बन सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस एक्सीडेंटल या लक की बात है, लेकिन सच ये है, खुशी एक हैबिट है जिसे कॉन्शियसली डेवलप किया जा सकता है। हैबिट 1, फोकस ऑन रिलेशनशिप्स। हमारी 80% खुशी सिर्फ 20% रिलेशनशिप से आती है। कई लोग सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर नतीजा यह होता है कि खुद खाली महसूस करते हैं। रियल हैप्पीनेस उन रिलेशनशिप से आती है जहां आपको प्यार, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मिलती है। स्पेंड मोर टाइम विद दोस्त जो आपकी हैप्पीनेस में शामिल हैं और डिस्टेंस बनाइए उनसे जो नेगेटिविटी लाते हैं। आदत 2, फॉलो योर पैशन। हम अक्सर काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं हमें हैप्पीनेस किस चीज से मिलती है। अपने दिल से पूछिए, क्या आपको म्यूजिक, पेंटिंग, राइटिंग या ट्रैवलिंग पसंद है? जो भी चीज आपके अंदर जॉय जगाए उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। हैबिट 3, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। कई लोग या तो पास्ट की गलती में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं वे अपनी लाइफ को ट्रूली एंजॉय करते हैं। छोटे पलों में भी हैप्पीनेस ढूंढना सीखिए, क्योंकि असली जिंदगी वहीं छिपी होती है। हैबिट 4, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। कई लोग सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है, इससे डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती है। जो लोग हर दिन उन चीजों के लिए थैंकफुल रहते हैं जो उनके पास हैं, वो ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करते हैं। हर सुबह खुद से पूछिए, मेरे पास क्या है जिसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करनी चाहिए, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, गुड हेल्थ हो या कोई छोटी खुशी। हैबिट 5, हेल्प अदर्स। कई लोग सोचते हैं खुशी सिर्फ सेल्फ अचीवमेंट से मिलती है, लेकिन असली सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आप किसी और की लाइफ को बेटर बनाते हैं। किसी की मदद करना, किसी को स्माइल देना या इंस्पायर करना, इससे जो हैप्पीनेस मिलती है वो किसी भी अचीवमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। हैबिट 6, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपका माइंड और बॉडी आपकी हैप्पीनेस की फाउंडेशन है। अगर आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्थी फूड शामिल करें तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपकी इनर हैप्पीनेस भी। हैबिट 7, अप्लाई द 80-20 प्रिंसिपल। अगर आपने द 80-20 प्रिंसिपल समझ लिया है तो आप जानते हैं सच्ची सक्सेस और हैप्पीनेस ज्यादा मेहनत से नहीं बल्कि राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाने से मिलती है। रिचर्ड कोच कहते हैं, हमारी 80% सक्सेस सिर्फ 20% एक्शन से आती है। मतलब ये नहीं कि मेहनत छोड़ दो, बल्कि समझो कौन से काम आपको रियल रिजल्ट्स दे रहे हैं और कौन से बस आपका टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं।
तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मीनिंगलेस मेहनत में फंसे रहना चाहते हैं या स्मार्ट वर्क करके कम समय में ज्यादा हासिल करना चाहते हैं? अगर आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो द 80-20 प्रिंसिपल अपनाइए। अननेसेसरी काम छोड़िए और फोकस कीजिए उन चीजों पर जो आपको अंदर से फुलफिल करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो वॉइस बुक हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा और कौन सी किताब की समरी आप अगली बार देखना चाहेंगे। याद रखिए, आपके सपनों की जिंदगी आपकी मेहनत से नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी से बनती है। तो सोचिए स्मार्ट, चुनिए वाइजली और चलिए साथ मिलकर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले चलते हैं।